बच्चों जय तो संस्कृतम। सबसे पहले तो आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 6 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए संस्कृत में त्रयोदशः पाठ 13वां पाठ काका काका माने कौवा नामक पाठ लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है काका में। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका प्रसंग जान लीजिए। इस पाठ में यह है कि एक कौवा प्यास से बहुत व्याकुल था। वह दूर दूर तक भटक रहा था पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। तो एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, उसे वहाँ पर थोड़ा सा घड़े में जल दिखाई दिया। तो वो क्या करता है कि जल में थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़े को डालता है और जल जब ऊपर आ जाता है तो वह पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाता है। आइए देखते हैं। एकः काकः तृषः पीडिता जलं न लभते दूरे दूरे वृक्षात् वृक्षं गतः वराका ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एकः काकः, एकः माने एक, काकः माने कौवा, तृषः पीड़िता, तृषा पीड़िता माने प्यास से व्याकुल। एक कौवा प्यास से व्याकुल, जलम न लभत दूरे दूरे, दूरे दूरे माने बहुत दूर दूर तक, जलम माने जल को, न लभत माने नहीं पाया। एक कौवा प्यास से व्याकुल था पर वह दूर दूर तक कहीं जल नहीं पाया। वृक्षात, वृक्षात माने वृक्षात वृक्षम गतः वराकः, वृक्षात वृक्षम वह बेचारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे और गांव गांव में और नगर नगर में भटकता रहा। एक बार फिर से देख लीजिए। एकः काकः तृषः पीड़िता, एक कौवा प्यास से व्याकुल था, जलम न लभत दूरे दूरे पर उसे दूर दूर तक कहीं जल नहीं मिला। वृक्षात वृक्षम गतः वराकः, वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टहलता रहा, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गांव गांव में और नगर नगर में भटकता रहा। फिर आगे क्या होता है? सहसः एकः घटं दृष्टवान् घटे जलं दृष्टं बहुदूरे खण्डं खण्डं पाषाणानां क्षिप्तवान् काकः जलमध्ये। सहसा माने एकाएक, घटम माने घड़े को, दृष्टवान माने देखा, अचानक उसने एक घड़े को देखा। घड़े जलम दृष्टम बहुदूरे, घड़े माने घड़े में जल, दृष्टम माने दिखाई दिया, बहुदूरे माने बहुत नीचे, और उस घड़े में उसे बहुत नीचे जल दिखाई दिया। खंडम खंडम पाषाणा नाम, पाषाणा नाम माने पत्थर के, खंडम खंडम माने टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को, क्षिप्तवान जल मध्य काका, काका माने वह कौवा, जल मध्य माने जल के बीच में, क्षिप्तवान माने डाला। फिर से देख लीजिए एक बार। एकः सहसा घटम दृष्टवान घटे जलम दृष्टम बहुदूरे, एकाएक उसे घड़ा दिखाई दिया और घड़े में जल उसे बहुत नीचे दिखाई दिया। खंडम खंडम पाषाणा नाम क्षिप्तवान काका जल मध्य, वह कौवा जल के बीच में पत्थर के टुकड़े को क्षिप्तवान माने डाल रहा था, वह डालने लगा। घटकंठम संप्राप्तम नीरम पीत्वा संतुष्टा खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते बदना सफलतां लभते काकः। घटकंठम, घटकंठम माने घड़े के मुंह तक, संप्राप्तम नीरम, संप्राप्तम माने प्राप्त हुआ, नीरम माने जल, घड़े के मुंह तक आए हुए, नीर माने जल को, पीत्वा माने पी करके, संतुष्टा माने संतुष्ट हो करके, काका माने कौवा, और घड़े के मुंह तक आए जल को पी करके कौवा खलु माने होता है निश्चित रूप से संतुष्ट हुआ। बुद्धिपूर्वक यत्नम कुरुते, बुद्धिपूर्वक यत्न करने पर,
बद ना सफलताम लभते काका। बद माने बताओ, सफलताम माने सफलता प्राप्त नहीं करता, अर्थात सफलता अवश्य प्राप्त होती है। फिर से देख लीजिए एक बार। घटकंठम संप्राप्तम नीरम पीत्वा संतुष्टा खलु काकः। घड़े के मुंह तक आए हुए जल को पी करके निश्चित रूप से वह कौवा संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वक यत्नम कुरुते, यदि बुद्धिपूर्वक यत्न को किया जाए, प्रयत्न को किया जाए, बद न सफलताम लभते का कहा, तो बताओ कौन सफलता को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात अवश्य सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। यदि अच्छे उपाय आप सोचेंगे तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई काम अवश्य आपके काम आएगा। आइए देखते हैं, ये हो गया ये वाला पार्ट। इसके बाद बच्चों आप सभी लोगों को यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरे बच्चों के पास जो उनको ज़रूरत है उनके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।